अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान के साथ शाज़िया मुज़म्मिल। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हमने पढ़ा एराब। एराब क्या है और अरबी में एराब को किस तरीके से पहचानेंगे। अरबी में आम तौर पर इसम की जो आखिरी हर्फ की हरकत होती है उसी को उसका एराब कहा जाता है। और हमने देखा कि किसी भी इसम की पहली शक्ल को हालत रफा माना जाता है। मुज़क्कर और मुन्नस दोनों की हालतों को हमने देखा, उनको समझा। मुज़क्कर में जब हम देखते हैं तो मुस्लिमुन एक मरफू इसम, मुस्लिमुन इसकी हालत रफा मानी जाएगी। मुस्लिमन एक जबर के साथ इसकी हालत नसब होगी और मुस्लिमिन इसकी हालत जर होगी। जबकि मोनस में भी मुस्लिमतुन हालत रफा मानी जाएगी, मुस्लिमतन हालत नसब और मुस्लिमतिन हालत जर। हमने ये भी देखा कि जिन अस्मा के आखिर में गोल ता आते हैं या जिनके आखिर में हमजा और इससे पहले अलिफ होता है उनकी हालत नसब में अलिफ का इजाफा नहीं होता। ये थे वाहिद इसम के एराब। आज हम देखते हैं तस्निया में हालत नसब और जर बनाने का क्या कायदा है, क्योंकि तस्निया में भी हालत रफा होगी, हालत नसब होगी और हालत जर होगी। तो जो तस्निया होगा वाहिद मुजक्कर इसम, उसको हम देखेंगे कि उसको हालत रफा में लाने के लिए इसकी पहली शक्ल क्या होगी। तस्निया में हालत नसब और जर बनाने का कायदा यह है कि तस्निया में इस्म की पहली शक्ल के आखिर में आनी आता है और यही तस्निया में हालत रफा है। इसे हालत नसब में ले जाने के लिए आनी की अलिफ को या साकिन में तब्दील कर देंगे। आनी जो हमने पढ़ा था मुजक्कर इस्म का तस्निया है, आनी की साउंड मुजक्कर इस्म का तस्निया है। जब हम इसको हालत नसब और हालत जर में लेकर जाएंगे तो इस आनी की आवाज को आईनी में चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे? मुस्लिमानी हालत रफा किसकी? तस्निया मुजक्कर की, मुस्लिमैनी हालत नसब और मुस्लिमैनी हालत जर। गोया मुस्लिमानी जो कि हालत रफा है, ये नसब और जर में जब जाएगा तो ये एक ही तरीके से नजर आएगा, ये एक ही तरह हमें दिखाई देगा। इसकी हालत नसब और जर एक ही है। गोया हम इसको नस्बी जर्री हालत भी कह सकते हैं। अगर इस इसम को हम कुरान पाक में देखते हैं तो उस वक्त पे ये नस्बी जर्री हालत का जमा इसम होगा और नस्बी जरी हालत का तस्निया इसम होगा। और जब हम इसको डिफाइन करेंगे जुमले में तो जुमला हमें बताएगा कि इस टाइम पर ये मुहल्लन नसब है या मुहल्लन जर है। हम मजीद प्रैक्टिस करते हैं मिसालों के जरिए। काफिरानी ये है एक मुसन्ना मुजक्कर, काफिरैनी हालत नसब में और काफिरैनी हालत जर में होगा। मुशरिकानी हालत नसब रफा में और मुशरिकैनी और मुशरिकैनी ये दोनों हालत नसब और जर में एक जैसे। मुनाफिकानी हालत रफा में, मुनाफिकैनी हालत नसब में और मुनाफिकैनी ही हालत जर में रहेगा। मुमिनानी हालत नसब, मुमिनैनी हालत मुमिनानी हालत रफा, मुमिनैनी हालत नसब और मुमिनैनी हालत जर। सालिहानी आनी की साउंड हमें बता रही है कि ये तस्निया है और मुजक्कर का तस्निया है। सालिहैनी ऐनी की साउंड हमें बताएगी कि ये हालत नसब है और जर में भी सालिहैनी ही रहेगी। फासिकानी फासिकैनी फासिकैनी, खाशिआनी खाशिआनी खाशिआनी। यहां तक हमने पढ़ा मुसन्ना का इसम जो के मुजक्कर है। अब हम देखते हैं मुस्लिमतानी दो मुसलमान औरतें। कैसे हमें पता चला कि ये दो मुसलमान औरतों का जिक्र है? तानी की साउंड से। मुस्लिमतैनी, अब ये तैनी में हो गया जब ये हालत नसब में आया और सेम एज इट इज बिल्कुल ये हालत जर में भी मुस्लिमतैनी ही रहेगा। काफिरतानी दो काफिर औरतें, काफिरतैनी दो काफिर औरतें, काफिरतैनी ये हालत नसब जर में इनकी शक्ल ऐसे नजर आएगी। मुशरिकतानी मुशरिकतैनी मुशरिकतैनी, मुमिनतानी मुमिनतैनी मुमिनतैनी, मुनाफिकतानी मुनाफिकतैनी मुनाफिकतैनी।
सालिहतानी सालिहतैनी सालिहतैनी, फासिकतानी फासिकतैनी फासिकतैनी, खाशिअतानी खाशिअतैनी खाशिअतैनी। यहाँ पे हमने पढ़ा यहाँ तक मुज़क्कर और मुन्नस अस्मा, ऐसे अस्मा जो कि मुसन्ना हैं। मुसन्ना इसम को जब हमने हालत रफा में देखा तो वो मुज़क्कर की आवाज आनी को हमने हालत रफा माना, सालिहानी। हालत नसब यानी कि जो मफूल की हालत होती है वो हालत नसबी होती है। और फिर हालत जर जो इसाफी हालत होती है, यहाँ पे नसब और जर एक तरह की आवाज पैदा कर रहा है, जैसे खाशियानी खाशियानी खाशियानी। इसी तरह मुशरिकतानी मुशरिकतैनी मुशरिकतैनी। डिसाइड करेगा जुमला के यहाँ पे हालत रफा में फाइल के अलावा और क्या क्या ये मरफू इसम बन सकता है। इसी तरीके से हालत नसब और जर में भी ये मरफू इसम जो है वो हालत नसब में मफऊल के अलावा और क्या क्या बनेगा, और हालत जर में इजाफी हालत में ये और क्या क्या बनेगा, ये जुमला तयन करेगा। हम आगे इंशाल्लाह ताला इस चीज को समझेंगे और जानेंगे कि रफ़ई हालत में जब कोई भी इसम आ जाता है तो वो मफऊल के अलावा फाइल के अलावा और क्या क्या बनता है। रफ़ई हालत में जब कोई इसम होता है तो वो फाइल के अलावा और किस किस स्टेटस में होता है, जबकि नस्बी हालत में जब कोई इसम आ जाता है तो वो मफूल के अलावा और क्या क्या बनेगा। और फिर जर्री हालत में जब कोई इसम नजर आएगा तो वो क्या क्या स्टेटस ले सकता है। इंशाल्लाह ताला अभी हमने सिर्फ फाइल और मफूल को पढ़ा है और मुताल्लिक को पढ़ा है, इसीलिए हम सिर्फ इन तीन चीजों को एराब के जरिए जाहिर कर रहे हैं या बता रहे हैं कि रफ़ई हालत फाइल की है। फाइल के अलावा और कौन कौन से स्टेटस रफा में आते हैं ये हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। हमने मुसन्ना को पढ़ा रफ़ई हालत में। मुसन्ना रफ़ई हालत में मुज़क्कर के साथ आनी, नसब के साथ ऐनी, और जर में भी ऐनी की साउंड के साथ आएगा। जबकि वही मुसन्ना इसम जब मुन्नस होगी तो तानी, तईनी और तईनी के साथ हमें तीनों हालतों में नजर आएगा। ये था मुसन्ना का एराब। तस्निया मुसन्ना का, तस्निया या मुसन्ना का एराब हमने देखा उसमें मुज़क्कर में और मुन्नस में। हम इंशाल्लाह ताला अब इसको जमा की हालत में भी देखेंगे कि किस तरीके से जमा में हम देखेंगे कि रफ़ई हालत क्या है, नसबी हालत क्या है और जर्री हालत क्या है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली तमाम वीडियोस पहुंच जाएं। अस्सलाम वालेकुम।